सभी को नमस्कार। जो भी अभी अभी क्रिप्टो करेंसी में आया है उसके लिए दो सबसे बड़े सवाल होते हैं, क्रिप्टो वॉलेट में पैसे कैसे डालें और पैसे कैसे निकालें, कैसे अपने क्रिप्टो वॉलेट में पैसे डालें। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया और दिखाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखने की सलाह देता हूँ। और आज मैं आपको 4 बेहतरीन तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपने वॉलेट से क्रिप्टो को कार्ड पर निकाल सकते हैं। मैं सलाह देता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि क्रिप्टो को कार्ड पर निकालते समय ब्लॉकिंग से कैसे बचें और उन अन्य मुश्किलों के बारे में भी जिनका सामना आप क्रिप्टो को नकद में बदलते समय कर सकते हैं। पहला तरीका है P2P। जैसे हमने पिछले वीडियो में P2P के जरिए वॉलेट में पैसे डाले थे, वैसे ही हम पैसे कार्ड पर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट होना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए बाइबिट का इस्तेमाल करता हूँ। बाय क्रिप्टो पर क्लिक करें और P2P चुनें। यहाँ सबसे पहले सेल पर क्लिक करें, जरूरी रकम रूबल में डालें, रब चुनें और अपनी सुविधा के अनुसार पैसे पाने के तरीके पर फिल्टर लगाएं, जैसे कि सबैंक या टिंकॉफ। ऐसे विक्रेता को चुनें जिसका रेट अच्छा हो, साथ ही उसकी डील पूरी करने की दर और रिव्यूज की संख्या भी ज्यादा हो, ताकि आप किसी धोखाधड़ी का शिकार होकर अपने पैसे न गवा दें। राशि 10 करें और सेल पर क्लिक करें, यानी हम बैंक ट्रांसफर के जरिए अपनी क्रिप्टो करेंसी रूबल में आपकी कार्ड पर भेज रहे हैं। इसके बाद आप खरीदार के साथ चेक में जाते हैं और वहां आपको पैसे ट्रांसफर करता है। जैसे ही आप पैसे मिलने की पुष्टि करते हैं, आपके खाते से USDT उसके खाते में भेज दिए जाते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल करते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? सबसे पहले विक्रेता की तरफ से साधारण धोखाधड़ी हो सकती है। ऐसे हजारों तरीके हैं, जैसे कि बातचीत को मैसेंजर में ले जाने की कोशिशें, जहां आपको बिना एक्सचेंज की भागीदारी के लेनदेन करने का प्रस्ताव दिया जाएगा ताकि कमीशन तंग हो सके, या फिर फर्जी पुश नोटिफिकेशन और SMS, नकली स्क्रीनशॉट्स पैसे ट्रांसफर होने के दिखाने के लिए, और भी बहुत कुछ। इसके अलावा जब आप P2P के जरिए क्रिप्टो एसेट्स बेचते हैं तो आपको अपने कार्ड के ब्लॉक होने का खतरा रहता है, चाहे वह बैंक की निगरानी के कारण हो या फिर उसी खरीदार की शिकायत पर जिसने आपको पैसे ट्रांसफर किए हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। अभी देशों ने इनके खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों, अपराध से अर्जित आय की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण कानूनों का इस्तेमाल कर रही हैं। और ऐसी परिस्थितियों में प्लेटफॉर्म की सपोर्ट टीम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर की कहानी उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। हाल ही में P2P पर यह प्रथा चल पड़ी है कि भुगतान को कई ट्रांसफर में बांट दिया जाता है, लेकिन पहले यह 2 से नहीं होते थे। अब इनकी संख्या हो सकती है। एक व्यक्ति ने 52,000 रूबल निकाले और विक्रेता ने यह रकम 15 ट्रांसफर में भेजी। नतीजा अपेक्षित था, कार्ड को फेडरल कानून के तहत ब्लॉक कर दिया गया। मुझे नहीं पता बैंक सपोर्ट को कैसे मना लिया, उसे छोड़ दिया गया। सावधान रहें और चैट में ट्रांसफर की संख्या जरूर पूछ लें। एक ही दी में 2 से ज्यादा ट्रांसफर के लिए कभी भी राजी न हो। अगर एक बैंक आपकी कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो यह जानकारी साझा सिस्टम में जा सकती है और आप लंबे समय तक ऑनलाइन बैंकिंग को भूल सकते हैं। दूसरा तरीका है एक्सचेंजर एग्रीगेटर, जैसे कि बेस्टचेंज। इसकी खासियत है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं और आप सिर्फ USDT, बिटकॉइन, एथेरियम, सोलना टोकन में भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक्सचेंज रेट अक्सर P2P क्रिप्टो बाजारों की तुलना में काफी खराब होता है। उदाहरण के लिए हम सेक्शन में GIF टेररी RC20 USDT चुनते हैं। यह क्लासिक USDT है जो एथेरियम नेटवर्क में होता है। और गेट सेक्शन में उदाहरण के लिए हम स्बरबैंक चुनते हैं। यहाँ एक्सचेंज रेट एक USDT के लिए 80 रुपए के स्तर पर है, जबकि बाइबिट पर यह दर 82 रुपए प्रति USDT है। इसके अलावा बेस्ट चेंज पर अभी आपको एक्सचेंजर भी ध्यान से चुनना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर कुछ खास शर्तें होती हैं। ये छोटी छोटी आइकन ही शर्तें हैं। कहीं कहीं तो डेटा वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा, और सिर्फ एक बार एक्सचेंज के लिए इतनी झंझट कौन करना चाहेगा। साथ ही पुरानी समस्या बनी रहती है, संदिग्ध लेनदेन से कार्ड फ्रीज होने खतरा। तीसरा तरीका है टेलीग्राम बॉट्स। जैसे जैसे टेलीग्राम का विकास हुआ, खासकर जब इसमें ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन हुई, क्रिप्टो करेंसी मैसेंजर की इकोसिस्टम में और भी गहराई से शामिल हो गई। और अब आपके पास यह सुविधा है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सीधे टेलीग्राम बॉक्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ काफी विविधता है और आप चाहें तो टेलीग्राम का इन हाउस बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी खरीद और बिक्री P2P के जरिए ही होती है। साथ ही आप थर्ड पार्टी बॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से कुछ तो आपको टेलीग्राम के अंदर ही लोकप्रिय वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स के इंटरफेस तक पहुंच भी देते हैं। लेकिन टेलीग्राम के अपने बॉट में बेचने का रेट निराशाजनक है। बेस्ट चेंज पर 80, बाइबिट पर 82 के मुकाबले सिर्फ 77 रूबल। हाँ, यह भी वही P2P है, वही पुराने जोखिमों के साथ। और मेरी नज़र में सबसे अच्छा तरीका है नकद में एक्सचेंज करना। यह सबसे आम तरीका नहीं है, लेकिन सबसे प्रभावी और सुरक्षित जरूर है। आप बस तय दिन और समय पर एक्सचेंजर के ऑफिस में आते हैं, मैनेजर के खाते में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हैं और वहां आपको पैसे नकद में दे देता है। आपके लिए भी और आपके खरीदार के लिए भी पूरी तरह गुमनामी रहती है। लगभग हर बड़े और मझोले शहर में ऐसे कई एक्सचेंजर मौजूद हैं, और एशियाई देशों में, खासकर थाईलैंड में, तो ये लगभग हर कोने पर मिल जाते हैं। कई एग्रीगेटर वेबसाइट्स ऑफलाइन एक्सचेंजरों की जानकारी देती हैं। उदाहरण के लिए क्रिप्टोकर्मा, जहां आप
आप एक्सचेंज के लिए करेंसी चुनते हैं, वह करेंसी चुनते हैं जिसमें आप नकद पाना चाहते हैं, राशि डालते हैं और एक्सचेंज पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको एक टैब पर ले जाया जाता है जहां आप अपना शहर चुनते हैं, जानकारी भरते हैं और आवेदन छोड़ देते हैं। आगे आमतौर पर आपसे एक मैनेजर संपर्क करता है जिसके साथ आप अपनी रिक्वेस्ट के अनुसार रेट फिक्स करते हैं और ऑफिस आने का समय तय करते हैं, जहां आप खरीदार को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हैं और बदले में नकद प्राप्त करते हैं। सभी अनुभवी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स अपनी क्रिप्टो को नकद में बदलने के लिए सिर्फ यही तरीका अपनाते हैं। सबसे पहली बात, यह तरीका गुमनाम है। बैंक आपकी कार को फ्रीज नहीं करेगा क्योंकि क्रिप्टो से जुड़ी सारी लेनदेन बैंक के बाहर होती है। दूसरी बात, यह सुरक्षित है। कोई भी आपको पैसों के मामले में धोखा नहीं देगा और नहीं आपके पैसे लेकर गायब हो जाएगा जिससे आपको कस्टमर सपोर्ट से लड़ना पड़े। विश्वसनीय एक्सचेंजर्स का ऑफिस नकद पारदर्शी डील कर सकते हैं, लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी अपने जोखिम हैं। पहला, आपको सिर्फ भरोसेमंद और जांचे परखे एक्सचेंजर्स ही चुनने चाहिए, न कि ऐसे छोटे मोटे एक दिन के एक्सचेंजर्स जहाँ आपकी क्रिप्टो करेंसी सच में छीन ली जा सकती है और आप खाली हाथ रह सकते हैं। दूसरा, ऐसे स्थानों पर अकेले जाना सलाह नहीं दी जाती, खासकर जब आप अपने साथ या वहाँ से बहुत बड़ी रकम से भरा बैग लेकर जा रहे हों। वैसे माफिया फिल्मों में दिखाते हैं ताकि आप हमले का शिकार न बन जाएं। तो आखिर नतीजा क्या है? हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। तरीका चुने आपको सुविधाजनक। नकद अब भी सबसे अच्छा, सुविधाजनक और समझने में आसान विकल्प है क्योंकि बैंक कार्ड से होने वाले लेन देन पर सख्त निगरानी रख रहे हैं। क्रिप्टो से पैसे कार्ड पर निकालना ही नहीं बल्कि अपने ही पैसे कार्ड से निकालना भी मुश्किल है क्योंकि बैंक कर्मचारी बार बार पूछते हैं निकासी का उद्देश्य क्या है, आप इस पैसे को किस पर खर्च करेंगे। और अगर ऐसा कुछ आपको बदनाम नहीं भी करता तो कम से कम यह ध्यान जरूर आकर्षित कर सकता है जिससे आप निश्चित ही बचना चाहेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। वीडियो के नीचे कमेंट में अपना क्रिप्टो से पैसे निकालने का अनुभव जरूर लिखें और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जहां मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से जुड़े और भी कई जरूरी इनसाइट्स नियमित रूप से साझा करता हूं। सबको अलविदा।